कहानी दो लोगों के फोन पे वार्तालाप से शुरू होती है। हेलो रश्मि, मैं अनिकेत। हेलो अनिकेत, हाउ आर यू? आई एम फाइन रश्मि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो, कोई खास बात है क्या? आज शाम को तो मिल ही रहे हैं ना। रश्मि, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। सुनकर रश्मि अवाक रह गई। एक बार फिर रिजेक्शन? अब तक हुए सारे रिजेक्शन, चाहे वो उसने किए हों या लड़के वालों ने, उसे इसका कोई अफसोस नहीं हुआ। लेकिन अनिकेत को वो पसंद करने लगी थी। उससे रिश्ता टूटना शायद वो बर्दाश्त न कर पाए। उसे लगा जैसे वो फोन पर ही रो पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी भावनाओं को संभाला और नॉर्मल होने की भरकस कोशिश करते हुए अनिकेत से पूछा, क्यों अनिकेत, अचानक क्या हुआ? रश्मि, क्या तुम मेरे लिए खुद को थोड़ा सा बदल सकती हो? तुम बहुत प्यारी लड़की हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन जैसी पत्नी की कामना मैं करता हूँ तुम वैसी नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वैसी बन सकती हो, लेकिन मैं तुम पर दबाव कैसे डाल सकता हूँ? तुम आजकल की लड़की हो, इसलिए ये तुम्हारा अपना फैसला होना चाहिए। फिर वही बात, लड़की को खुद को बदलना होगा। तंग आ गई है रश्मि ये जुमला सुनते सुनते। क्या कोई लड़का खुद को अपनी पत्नी के लिए बदलेगा? कभी नहीं। फिर उससे ये उम्मीद क्यों लगाई जा रही है? रश्मि का मन तो किया कि अनिकेत को खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। उसने सिर्फ इतना ही कहा, अनिकेत, क्या हम ये बातें शाम को मिलकर करें? ठीक है, कहकर अनिकेत ने फोन रख दिया। लेकिन रश्मि संयत नहीं हो पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके हाथों से उसकी कोई प्यारी सी चीज छिन रही हो। वो अनिकेत को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी शर्त रश्मि के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही थी। मोबाइल हाथ में लिए रश्मि सोफे पर जैसे धंस सी गई। रश्मि, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कब से यूं गुमसुम बैठी हो, क्या हुआ? माँ ने रश्मि के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा तो वो अपने आंसुओं को रोक ना पाई। वो माँ की गोद में सिर रखकर फवक फवक कर रो पड़ी। अब माँ को गुस्सा आने लगा था। उन्होंने रश्मि को खुद से अलग करते हुए कहा, रश्मि, तुम जानती हो तुम्हारा यूं लड़कियों की तरह रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम्हें हर चीज का बहादुरी से सामना करना चाहिए। लेकिन हर बात में ताकत कहाँ लगती है माँ? अगर अनिकेत ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं क्या जाकर उसे पीटूं और कहूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? चलो मुझसे शादी करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रश्मि, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे लिए क्या लड़कों की कमी है? पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, स्ट्रांग हो। हाँ स्ट्रांग हूँ, पर यही बात अनिकेत को पसंद नहीं। उसने मुझ में कई बार टॉम बॉय की झलक देखी है और कहा है कि तुम ऐसे क्यों रहती हो, लड़कियों वाली नजाकत तुम में नजर क्यों नहीं आती? मेरे समझ में नहीं आ रहा आखिर मुझे कैसे रहना चाहिए। आप कहती हैं लड़कियों की तरह छुई मुई बनकर मत रहो। पापा और दादी को मेरा पहनावा रहन सहन पसंद नहीं और अनिकेत को भी नहीं। मैं क्या करूं माँ, मुझे कैसे रहना चाहिए? देखो रश्मि, मैं अपनी बेटी को किसी भी पुरुष के आगे कमजोर पड़ते हुए नहीं देखना चाहती। बचपन से यही तो देखती आई हूँ। मैं औरत की भावनाओं, उसकी महत्वाकांक्षाओं की परवाह नहीं करती। ऐसे लोगों को मैं बहुत ज्यादा परवाह उनकी नहीं करती हूँ। हर कोई पुरुष को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। बेटी चाहे कितनी भी काबिल क्यों ना हो, कामयाबी की कामना बेटे से ही की जाती है। मैंने बचपन से ये भेदभाव झेला है। मैं अपने भाई से हर चीज में अव्वल थी, लेकिन माता पिता को मेरी खूबियां कभी नजर नहीं आई। मेरा भाई उनका दुलारा बना रहा। मैं तो पराया धन थी ना, मुझ पर खर्च करके उन्हें क्या हासिल होता? इसलिए खाना पूर्ति करने के लिए मेरी पढ़ाई पूरी करा दी गई, वो भी सरकारी स्कूल में। पराई अमानत को यूं ही बोझ समझकर ही पाला जाता है। मेरी शादी का फैसला भी मुझसे पूछकर नहीं किया गया। शादी करके कोल्हू के बैल की तरफ बस भेज दिया गया पराए घर। लेकिन जब तुम पैदा हुई तो मैंने खुद से वादा किया कि मैं तुम्हें मेरी तरह कमजोर लाचार नहीं बनने दूंगी। तुम्हें हर चीज में आगे रखूंगी ताकि तुम कभी किसी पुरुष के सामने कमजोर ना पड़ो। मैं तुम्हें कमजोर पड़ते नहीं देखना चाहती रश्मि, तुम मेरा अभिमान हो। मुझे फक्र है कि मेरी बेटी और लड़कियों की तरह निस्सहाय और लाचार नहीं।
माँ की ऐसी प्रेरणादायी बातें हमेशा रश्मि का हौसला बढ़ाती थी, लेकिन आज उसे माँ की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसके कानों में बस अनिकेत की बातें गूंज रही थी। रश्मि, क्या तुम मेरे लिए खुद को थोड़ा सा बदल सकती हो? वो माँ की बातों को लगभग अनसुना करते हुए अपने कमरे में चली गई और उसने कमरा बंद कर लिया। शाम को 4 बजे तक वो घड़ी की सुइयों पर टकटकी लगाए बैठी रही और 4 बजते ही वो अनिकेत से मिलने के लिए तैयार हो गई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब जानने के लिए वो बेताब थी। नियत समय पर जब वो कॉफी हाउस में अनिकेत से मिली तो अनिकेत एक पल तो उसे निहारता रहा। फिर खुद को संभालते हुए उसने रश्मि को बैठने के लिए कहा। रश्मि ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे अपना सवाल दागा। हाँ अनिकेत, बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? अनिकेत शायद उसके मन की व्यथा समझ रहा था, इसलिए उसने रश्मि का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, रश्मि, ऐसा नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर जिस आज से मैं तुम्हारे पास आया था वो मुझे तुम में नहीं मिली। मैं तुम में अपनी माँ की छवि देखना चाहता था, तुम्हारे प्यार दुलार की छांव में अपनी गृहस्थी को फलते फूलते देखना चाहता था। लेकिन तुम तो मेरी माँ जैसी नहीं, मेरे जैसा बनना चाहती हो, मेरी बराबरी करना चाहती हो। लेकिन दो एक जैसे लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित कैसे हो सकते हैं? आकर्षण तो हमेशा अपोजिट के प्रति होता है ना। शादी के लिए दो अपोजिट सेक्स की जरूरत होती है। हम अपने पार्टनर की उन बातों से आकर्षित होते हैं जो हम में नहीं होती। यही स्त्री पुरुष के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। लेकिन तुम मेरे जैसी हो तो मैं किस बात से आकर्षित हूँ? मैंने बचपन से ही अपनी माँ को खो दिया था। पापा ने दूसरी शादी नहीं की, इसलिए घर में औरत की कमी हमेशा खली। मैंने सोचा शादी के बाद हमारा घर फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा माँ के समय हुआ करता था। लेकिन तुम्हें तो औरतों की तरह रहना पसंद ही नहीं, फिर हम साथ कैसे रह पाएंगे? तुम ऐसी क्यों हो रश्मि? तुम और लड़कियों जैसी क्यों नहीं? क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि मैं और लड़कियों जैसी कमजोर और असहाय बनूं, इसलिए उन्होंने मेरी परवरिश उसी तरीके से की जैसे एक लड़के की जाती है। रश्मि की बातों ने अनिकेत को हैरत में डाल दिया। कोई माँ अपनी बेटी को ऐसा क्यों बनाना चाहेगी? फिर रश्मि ने अनिकेत को माँ के बचपन और उनकी सोच के बारे में बताया। साथ ही अपने बचपन के बारे में भी बताया कि कैसे वो एक प्यारी सी छुई मुई लड़की से टॉम बॉय बन गई। वो अपना बचपन याद करते हुए अनिकेत को बताने लगी, पता है अनिकेत, मुझे बचपन में पायल पहनने का बहुत शौक था, लेकिन माँ ने मुझे कभी पायल नहीं पहनने दी। एक बार दादी ने मुझे पायल पहनाई तो माँ ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और तुरंत मेरे पैरों से पायल उतार कर फेंक दी। माँ नहीं चाहती कि मैं आम लड़कियों की तरह बनूं संवरूं। वो चाहती थी कि मैं इतनी स्ट्रांग बनूं कि कोई भी पुरुष मेरी तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचे। माँ को लगता था कि औरत होना कमजोरी है, इसलिए उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि मेरे अंदर की कोमल भावनाओं वाली औरत ने शायद दम तोड़ दिया। मैं लड़कों की तरह क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल खेलने लगी। लड़कियों वाले गुड्डे गुड़ियों का खेल क्या होता है मैंने कभी नहीं जाना। मेरी नजाकत, मासूमियत, शर्मो हया जाने कहाँ गुम हो गई। मेरे शरीर की सिर्फ बनावट औरतों जैसी है, मेरी सोच, जीने का तरीका, पहनावा, सब कुछ माँ ने बदल दिया। कभी कभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आखिर मैं क्या हूँ, स्त्री या पुरुष? रश्मि, ये कहाँ लिखा है कि औरत कमजोर होती है? जब सृजन का दायित्व ही औरत के कंधों पर है तो वो कमजोर कहाँ से हुई? हर बच्चा अपनी माँ के संरक्षण और उसकी देखरेख में बड़ा होता है, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, फिर औरत कमजोर कैसे हुई? ये औरतों की अपनी मानसिकता है कि वो खुद को अन्य औरतों को भी पुरुषों से कम आंकती हैं। मेरे लिए मेरी माँ दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है, लेकिन शारीरिक बल से नहीं। उनका प्यार, ममता, परिवार को जोड़े रखने की कोशिश उन्हें खास बनाती है। उनके बिना मैंने पापा को कमजोर पड़ते देखा है। उनके जाने के बाद हमने क्या खोया ये हम ही जानते हैं। दुनिया का कोई भी पुरुष कभी भी स्त्री की बराबरी नहीं कर सकता। शारीरिक बल से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए प्यार, समर्पण, वात्सल्य की जरूरत होती है, जो औरत को खास गुण प्रदान करती है। हम पैसे से दुनिया का अच्छे से अच्छा खाना खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें क्या वो स्वाद ला सकते हैं जो माँ के हाथों से बने खाने में होता है? दुनिया के हर सफल पुरुष की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। फिर औरत कमजोर कहाँ से हुई?
ये इंसान की फितरत है कि हम दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं, उसे छूना चाहते हैं और मिल जाए तो सहेजकर अपने पास रखना चाहते हैं। औरत भी कुदरत का बनाया एक ऐसा ही नायाब तोहफा है जिसकी खूबसूरती के प्रति पुरुष आकर्षित होता है, उसे पाना चाहता है। औरत माँ के रूप में पुरुष को ना सिर्फ जीवन देती है बल्कि उसे जीवन का पाठ भी पढ़ाती है। बहन के रूप में उसके बचपन की साथी बनती है, पत्नी के रूप में उसकी बेस्ट फ्रेंड बनती है और जीवन के हर कठिन मोड़ पर उसके साथ खड़ी रहती है। बेटी के रूप में वो उसका सहारा बनती है, उसके घर में खुशियां लाती है, ससुराल जाकर पिता का नाम रोशन करती है। अपने हर रूप में औरत सबल है, कमजोर कहाँ। तुम्हारी माँ ने अपने दुख का प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें स्ट्रांग तो बना दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर की औरत को मार दिया। उन्होंने तुम्हें एक मजबूत रोबोट बना दिया है जो दिखता तो औरत जैसा है, लेकिन उसके पास ना तो औरत जैसी भावनाएं हैं और ना नजाकत और ना ही उसके जैसा वात्सल्य है। वो बस खूबसूरत मजबूत रोबोट है। मुझे रोबोट नहीं, बीवी चाहिए जो मुझे समझे, प्यार करे, मेरा घर संवारे, बच्चों की परवरिश उतने ही प्यार दुलार से करे जैसे मेरी माँ ने मेरी की थी। मैं तुम्हारे पास सहारा मांगने आया हूँ, लेकिन तुमने अपना कद इतना छोटा कर लिया कि तुम मेरी बराबरी करने लगी। औरत को पुरुष की बराबरी करने की जरूरत भी क्या है? औरत के बिना पुरुष 2 कदम चलने में साहस नहीं जुटा सकता, और जब पुरुष को पग पग पर औरत के सहारे की जरूरत होती है, उससे कमजोर वो कैसे हो गई? मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन एक औरत के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं। यदि तुम मेरे खातिर औरत बन सको तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है, वरना तुम्हारी राह अलग और मेरी अलग। रश्मि ने अनिकेत का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अनिकेत, तुम कितने बच्चों के पिता बनना चाहते हो? और शादी के बाद मैं रोज पायल पहनूंगी, वो भी घुंघरू वाली। और हाँ, हम अपने बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालेंगे। हम उन्हें वही बनाएंगे जो वो बनना चाहते हैं। तुम मेरा साथ दोगे ना? हंसती मुस्कुराती रश्मि अचानक छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। अनिकेत उसके मन की व्यथा समझ रहा था। इतने सालों तक जाने अनजाने वो एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो उसने कभी नहीं चाही थी। वो तो बस माँ के बताए रास्ते पर चलती गई। कभी किसी ने उसे उसके औरत होने का एहसास नहीं कराया। उसका मर्दों की तरह उठना बैठना, उनकी तरह कपड़े पहनना, बात करना उसे इस बात की झूठी तसल्ली देता रहा कि वो दूसरी लड़कियों की तरह कमजोर नहीं, वो हर तरह से मर्दों की बराबरी कर सकती है। बेटी को मर्दों की तरह स्ट्रांग बनाने की चाह में उसकी माँ ने उसके अंदर की औरत को मार दिया था। आज अनिकेत ने उसे फिर से वही छोटी सी रश्मि बना दिया जो पायल पहनकर इटलाना चाहती है, नाचना गाना चाहती है, घर को अपनी खनखनाती हंसी से सरोबोर कर देना चाहती है, सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना चाहती है। अनिकेत ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरी प्यारी सी रश्मि अपने प्यार और वात्सल्य से मेरे घर को बिल्कुल वैसा ही सजाएगी जैसी मेरी माँ ने संवारा था। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम मुझ जैसी नहीं, मुझसे कहीं बेहतर हो रश्मि। तो दोस्तों, आपने कहानी सुनी, आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।